आदरणीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता को प्रणाम करते हुए बाबा भोले भंडारी के चरणों में मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। पंक्तियां सुनिए। आपके जीवन में लाखों लोग अपने हों, लेकिन मुसीबत के समय कौन खड़ा होता है? पंक्तियां समर्पित हैं। जिनके पास अच्छे लोग, अच्छी सोच की दौलत है, जिनके पास अच्छे लोग, अच्छी सोच की दौलत, वो सच्चे मायनों में आजकल धनवान होते हैं। जिनके पास अच्छे लोग, अच्छी सोच की दौलत, वो सच्चे मायनों में आजकल धनवान होते हैं। भले हो जाए गायब दोस्त और अहबाब दुनिया के, भले हो जाए गायब दोस्त और अहबाब दुनिया के, मुसीबत में खड़े सबके लिए भगवान होते हैं। मुसीबत में खड़े सबके लिए भगवान होते हैं। और जैसा कि अभी भैया ने कहा कि बेटियां बेटियों को ही माला पहनाएंगी और बेटियां बेटियों की ही बातें करेंगी, उस हद को सरहद तक पहुंचा करके मैं कुछ बात कहना चाहूंगी। पंक्तियां सुनिए, मैं भी बेटियों की बात करती हूँ। कभी है भोर जीवन की, कभी तो शाम है बेटी, कभी है भोर जीवन की, कभी तो शाम है बेटी, हमें शुचिता में तो लगती है चारों धाम है बेटी, हमें शुचिता में तो लगती है चारों धाम है बेटी। जगत के स्वार्थ बंधन में यही महसूस होता है, जगत के स्वार्थ बंधन में यही महसूस होता है, हमारे पूर्व जन्मों का सुखद परिणाम है बेटी, हमारे पूर्व जन्मों का सुखद परिणाम है बेटी। और एक बेटी ने माला पहना अभी दी। और अभी भैया ने ये भी बोला कि जब चार औरतें बैठ जाती हैं, चार क्या दो ही बैठ जाती हैं, तो अमियां पक करके गिर भी जाती हैं, और ये औरतें ही कर सकती हैं, इसके साथ साथ और औरतें क्या क्या कर लेती हैं, उन्हें पंक्तियां समर्पित है कि एक स्त्री क्या होती है। कभी ये जिंदगी को खूबसूरत मोड़ देती है, कभी ये जिंदगी को खूबसूरत मोड़ देती है, कभी इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती है, कभी ये जिंदगी को खूबसूरत मोड़ देती है, कभी इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। यही बेटी भी पत्नी भी बहन है और है माँ भी, यही बेटी भी पत्नी भी बहन है और है माँ भी। अकेली एक औरत कितने रिश्ते जोड़ देती है, अकेली एक औरत कितने रिश्ते जोड़ देती है। और बात जब बेटियों की हो तो हम कैसे भूल सकते हैं कि एक बेटी को ब्याहने के लिए पिता क्या कुछ नहीं सहता है। मंच पर मातृशक्ति की उपस्थिति है, बेटियों की उपस्थिति है, और आप सभी किसी न किसी बेटी के भाई होंगे, पिता होंगे, दर्द को महसूस किया होगा। महसूस की गई पंक्तियां हैं, पंक्तियां सुनिए। रहे भूखे वो दिन दिन और काया को जलाए हैं, रहे भूखे वो दिन दिन और काया को जलाए हैं, मेरी शादी के पैसे घर के खर्चे तब चलाए हैं, रहे भूखे वो दिन दिन और काया को जलाए हैं, मेरी शादी के पैसे घर के खर्चे तब चलाए हैं। किसी भी बाप से इससे भी ज्यादा लोगे भी तुम क्या, किसी भी बाप से इससे भी ज्यादा लोगे भी तुम क्या, लुटा कर अपने घर को पापा मेरा घर बसाए हैं, लुटा कर अपने घर को पापा मेरा घर बसाए हैं। और बहुत बहुत आभार, आपका मन मिल रहा है, इससे अधिक और क्या चाहिए। बहुत 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 अच्छा, वाकई बहुत। और एक पिता
जब बचपन से एक बेटी को पाल पोस करके बड़ा करता है तो अचानक उसको जोड़े में देखता है तो उसके भाव क्या होते हैं, सुनिए। मुझे जोड़े में देखे और उनके नैन भर आए। शादी के दिन वो कितना व्यस्त होते हैं लेकिन अचानक से वो ठहर जाते हैं। मुझे जोड़े में देखे और उनके नैन भर आए, बड़ी मुश्किल से रोके थे कहीं कोने से झर आए। मुझे जोड़े में देखे और उनके नैन भर आए, बड़ी मुश्किल से रोके थे कहीं कोने से झर आए। सदा खुशियों भरा जीवन रहे उनकी दुलारी का, सदा खुशियों भरा जीवन रहे उनकी दुलारी का। यही बस सोच कर पापा ये घर भी गिरवी कर आए, यही बस सोच कर पापा ये घर भी गिरवी कर आए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए अगर कविता मिला। और एक पिता जब इतना भाव विभोर होकर के सब कुछ करता है, इतनी जिम्मेदारियों को उठाते हुए, और एक भाई भी अपने पिता के दर्द को महसूस करता है, उस बहन की तरफ से, उस बेटी की तरफ से पंक्तियां सुनिए। ये लड़के वाले बस देते हुए फरमान बैठे हैं। सभी की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो तब भी ठीक है जो कहते हैं नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, अगर देंगे तो हम मना भी नहीं करेंगे, वो तो फिर भी ठीक है। लेकिन जो डिमांड करते हैं कि हमने अपने बच्चे को पैदा किया, हमने इतना पढ़ाया लिखाया, उन सब का हिसाब बेटी के पिता से करते हैं, तो उन्हें पंक्तियां समर्पित हैं कि ये लड़के वाले बस देते हुए फरमान बैठे हैं, ये लड़के वाले बस देते हुए फरमान बैठे हैं, किसी भाई का जैसे बेचने सम्मान बैठे हैं, किसी भाई का जैसे बेचने सम्मान बैठे हैं। यहाँ एक बाप ने दे डाली अपनी फूल सी बेटी, यहाँ एक बाप ने दे डाली अपनी फूल सी बेटी, वहाँ पर लोग ट्रक के झांकते सामान बैठे हैं, वहाँ पर लोग ट्रक के झांकते सामान बैठे हैं, वहाँ पर लोग ट्रक पे झांकते। बहुत शुक्रिया। और अंत में एक संकल्प लेना चाहती हूँ, और मेरा मानना है कि यही होना चाहिए। अगर ये बेटियां ठान लें कि ऐसा ही हो, इस दहेज से तो हम बहुत जल्दी निकल आएंगे बाहर। सुनिए पंक्तियां, एक संकल्प की पंक्ति है, सुनिए। हमारे पाँव को अब लक्ष्य तक बढ़ते ही जाना है। ये जो बेड़ा उठाया है, मैं एक नन्ही सी कलम में उठाया है, और आप सभी का साथ मिलेगा तो ये सार्थक हो जाएंगे। हमारे पाँव को अब लक्ष्य तक बढ़ते ही जाना है, नया इतिहास भारत का हमें गढ़ते ही जाना है, हमारे पाँव को अब लक्ष्य तक बढ़ते ही जाना है, नया इतिहास भारत का हमें गढ़ते ही जाना है। कहीं रुकना नहीं, झुकना नहीं, मंजिल से पहले अब, कहीं रुकना नहीं, झुकना नहीं, मंजिल से पहले अब, हमें ऊंचे शिखर पर अनवरत चढ़ते ही जाना